छटपटाता रहा, मगर जब मौत करीब हो तो परमात्मा भी रहम नहीं करते, और ये तो फिर भी वैम्पायर और चेडिप की जोड़ी थी। मैं अब कभी किसी मायावी जीव का शिकार दोबारा नहीं करूंगा। मुझे जाने दो बहन, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। शंकर अपनी क्षमा याचना भी पूरी नहीं कर पाया था कि चेडिप ने उसकी छाती में खंजर घुसाते हुए उसके शरीर को 2 भागों में काट कमरे में विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, और आखिरकार उसने शिकारी शंकर को मौत के घाट उतार उसे जीवन बंधन से मुक्त कर दिया। एक तरफ शिकारी शंकर का अंत हुआ तो दूसरी तरफ मंदिर के रोशनदान से सूर्य की तेज किरणें अंदर आने लगी, जिससे महेश का शरीर धीरे धीरे जलने लगा। महेश इसे अपने जीवन का आखिरी क्षण समझ चेडिप का हाथ पकड़ते हुए बोला, रेशमा, हमारा साथ यहीं तक का था। बस अफसोस इस बात का रहेगा कि ये बात मैं पहले नहीं बोल पाया। आई लव यू रेशमा। इससे पहले कि महेश अपनी आखिरी सांस छोड़ता, चेडिप ने अपनी उंगली काट अपने खून की कुछ बूंदें महेश के मुंह में डाल दी, जिससे देखते ही देखते वो वैम्पायर से इंसानी महेश के रूप में आ गया। ये तुम्हारा अंत नहीं है महेश। मेरे खून में रूप बदलने की मायावी शक्तियां हैं। बाबा ने कहा था ये दिन में तुम्हारे काम आएगा, पर रात होते ही तुम अपने वैम्पायर के रूप में वापस आ जाओगे। तुम्हारे साथ तो ऐसे 100 ट्रांजिशन मंजूर है। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। चेडिप ये सुन खिलखिलाकर हंस उठी और देखते ही देखते रेशमा में तब्दील हो गई। महेश और रेशमा की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार था, और आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को प्यार से चूम लिया। और इसी के साथ वैम्पायर और चेडिप के इस अध्याय का समापन हुआ। पर क्या ये सचमुच अंत था? क्योंकि अक्सर एक कहानी का अंत दूसरी कहानी का प्रारंभ भी होता है, और ये प्रारंभ अपने साथ क्या नई चुनौतियां लाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा।